आज हम लोग पढ़ेंगे 3.1। 3.1 में दिया है, पहला सवाल दिया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीज माना कि आफताब की पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगा? तो पुत्री की आयु हम मान लेंगे कि x वर्ष है। क्या मान लेंगे? पुत्री की आयु क्या है? तो x वर्ष है। तथा उसी तरह मान लेंगे कि आफताब की उम्र क्या होगा? आफताब की उम्र, आफताब की वर्तमान आयु क्या होगा? तो आफताब की वर्तमान आयु मान लेंगे y वर्ष है। तो जब दोनों का बोला है कि माना कि आफताब की पुत्री की आयु x वर्ष है तथा आफताब की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो अब यहां पर हम चलेंगे प्रश्नानुसार चलेंगे। तो प्रश्नानुसार चलेंगे तो आफताब बोल रहा है कि मैं अपनी पुत्री से बोल रहा है कि 7 वर्ष मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो हम यहाँ पर मान लिए कि आफताब की पुत्री का आयु x वर्ष है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x - 7। बोल रहा है कि मैं अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो 7 गुना कर दूंगा, क्योंकि 7 गुना हो गया दोनों में। इधर से भी 7 गुना हो जाएगा, इधर से भी 7 गुना हो जाएगा, बराबर। फिर बोल रहा है कि आयु का हो जाऊंगा तथा अब से 3 वर्ष बाद, तो ये हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब इसी का जो कि y - 7। एक बोल रहा है कि 7 गुनी का हो जाऊंगा, आई हो गया कितना? y - 7। फिर दूसरा बार बोला है, दूसरा प्रश्न का बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी आज से 3 वर्ष बाद का मतलब होता है युग। बाद जब भी बोले तो हम उसमें क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जब भी बाद बोले x + 3 कर देंगे, ठीक ना। बाद बोलेगा तो क्या करेंगे? उसमें जोड़ देंगे। अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष बाद कितना? तो x + 3। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितने आयु का हो जाऊंगा? कितने आयु का हो जाऊंगा? तो बोला कि 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो अब कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिख देंगे y + 3। अब देखो, अब इतना से अब चलेंगे तो बन जाएगा। तो यहाँ पर दिया है बाबू कि x से 7 से x से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा, प्लस माइनस से गुना तो माइनस होगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर देखो y - 7 है तो y - 7 लिख देंगे। है देखो 7x है प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या होगा? -y बराबर। इस -7 है तो -7 लिखेंगे, माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में 49 हो जाएगा। तो इसको हम 7x - y बराबर क्या हो जाएगा? 49 में 7 घटेगा तो 42 आएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे 7x - y बराबर 42, यानी 7x - y बराबर कितना आ गया? 42 आ गया। यही हो गया पहला समीकरण हम लोग का। यहीं से ई का हो गया हम लोगों का पहला समीकरण हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको -y बराबर लिख सकते हैं। -y बराबर क्या लिखेंगे? 42। आई प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा? -7x हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो अभी इसको रहने दो यहीं पर।
अभी इसको यहीं पर रहने दो, इतना ही रहने दो, ठीक ना। पहले इसको हम बना लेते। ये कितना हो जाएगा, x से 3 से गुना करेगा तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 का 9 हो जाएगा बराबर y या प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x हाई का है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा बराबर का हो जाएगा 3 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। तो 3x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस 6 3 9 माइनस 6 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ई हो गया दूसरा समीकरण, ये हो गया पहला समीकरण। अब हम चलेंगे समीकरण 1 से, यहीं से देखो बाबू बना रहे हैं, यहीं से चलेंगे समीकरण 1 से। किससे चल रहे हैं, समीकरण 1। तो समीकरण 1 यही ना है, समीकरण 1 यही ना है। तो समीकरण 1 से जब चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 7x माइनस वाई बराबर 42 लिखे, तो इसी को हम क्या करेंगे, माइनस वाई बराबर क्या लिख देंगे बाबू, यहाँ पर देखो माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे, 42 है तो 42 लिख देंगे, हाई प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 7x हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका डब्बा बना देते हैं, हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y। समीकरण 1 का हम बना रहे हैं, ध्यान देना, ठीक ना, ग्राफ। तो ये बताओ माइनस वाई बराबर 42 और माइनस 7 और गुण यक्स का मान हम कितना रखें, हम यहाँ पर यक्स का मान 7 रखेंगे, केवल 7 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। तो 49 में मान लो कि 42 में से 49 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 ना बचेगा। तो हम लिख देंगे माइनस वाई बराबर माइनस कितना बचेगा, माइनस 7 बचेगा, नहीं 7 7 49 होगा, 49 में से 42 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस 7 आएगा। ये देखो माइनस से ही माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया बाबू, y बराबर कितना आ गया, तो 7 आ गया। तो हम लिख देंगे 7, यानी x का मान जब 7 रखें तो y का मान भी क्या आया है, 7 आया है। अब देखो ये बन गया एगो। उसी तरह अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पर रखेंगे x बराबर, अब कितना रखें, px बराबर अब कितना रखें, px का मान कुछ भी रखो यहाँ पर, मान लो कि 7 कितना पलटें तो कितना लिखे, माइनस वाई बराबर 42 माइनस माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर दिखाई ना देगा, यहाँ पर माइनस वाई बराबर 42 माइनस 7 यक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस वाई बराबर क्या होगा, 42 से तो 42 लिख देंगे, माइनस 7 और गुण इसमें अब कितना से गुना, 6 से गुना कर दें, 6 से गुना कर देते हैं, ठीक ना। यानी कि यक्स का मान हम कितना रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 42 आई माइनस के 7 क्या हो जाएगा 42। तो 42 में से 42 घटेगा तो बाबू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस में दे तो उससे कोई मतलब नहीं, मान लो कि माइनस 0 आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो इसको हम लिख देंगे। अब यहाँ से देखो दोनों का मान आ गया, अब हम इसमें चल रहे हैं, इसका अब ग्राफ बन जाएगा ना। अब इसमें देखो, इसमें हम लिख देंगे 3, मान लो कि y बराबर मान लेंगे माइनस वाई बराबर कितना मान लेंगे, माइनस वाई बराबर माइनस 6, तो माइनस 6 आई प्लस में तो हेने आएगा तो क्या होगा, माइनस 3x हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर बाबू इसका मान रखो, इसका मान यहीं पर रख दो, यहाँ पर रख दो मान, यक्स यहाँ पर हो गया वाई। यक्स का मान हम कितना रखें, देखो तो माइनस वाई बराबर यक्स का मान कितना रखें, 3 है ना, यहाँ पर गुना 2 रख देंगे। यक्स का मान हम कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो यक्स का मान जब 2 रखेंगे तो माइनस वाई बराबर क्या होगा, माइनस 6 माइनस प्लस ले गुना होगा तो माइनस 6 होगा, और 3 दूना का 6, 6 में से 6 घटेगा तो क्या होगा बाबू, 0 होगा ना। तो वाई में माइनस में तो इससे कोई मतलब नहीं, मान लो कि 0 लिख सकते हैं, माइनस में 0 लिखो, माइनस माइनस में ध्यान देना, ये माइनस 6 है बाबू, सॉरी यहाँ पर माइनस 6 है, माइनस 6 है तो माइनस का हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी वाई का मान कितना आ जाएगा, 12 आएगा, वाई का मान 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे
कि यहाँ पर अब पी एक्स के जगह पर अब कितना मान रखें, तो यहाँ पर हम रख देते हैं -6। अब हम कितना रख देते हैं, -6 का, चलो यहाँ पर -2 रखो, -2 रख के देखो कितना आ रहा है, ठीक ना। तो -2 रख के देखा जाएगा, तो -2 रखा जाएगा तो कितना आएगा, -2 रखा जाए तो कितना आएगा, देखो सवाल कितना है, -y बराबर -6 -3x, यानी कि -y बराबर -6 -3 गुने -2। तो हम इसको गुना करेंगे तो -y बराबर हो जाएगा -6, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 दूना का 6, तो -y बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 6 घटेगा 0 हो जाएगा, यानी y का मान आ जाएगा 0, माइनस में 0 आएगा, मान लो कि 0 आ गया ना। अब इसका हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं, इतना नोट कर लो। तो अब इसका ग्राफ खींचना होगा तो खींच सकते हैं। पहले हम लिख देंगे, यहाँ से देखो y अक्ष खींच दिए, यहाँ से हम खींच दिए x अक्ष, y x डैश, ग्राफ खींचने में कुछ ना है, y डैश होगा। इसमें अधिकतम मान कितना तक दिया है, अधिकतम मान देखो तो इसमें भी 7 है, इसमें अधिकतम मान 12 तक दिया है। तो हम क्या करेंगे, 2 का पैमाना ले लेंगे, 1 2 लिखने में बहुत अधिक होगा तो हम 2 का ले लेंगे, 2 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छः का 12, 12 तक लास्ट बोला है ना। आए तो -2, 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छः का 12 हो गया। इधर चलेंगे तो -2, 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छः का 12। इधर चलेंगे तो 2 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10, 2 छः का 2 पाँचे 10, 2 छः का 12 हो गया। अब हमको क्या करना है, खाली ग्राफे अब खींचना है, लिख लिए। पैमाना हम लोग बाबू कुछ भी मान सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, 100 का भी ले सकते हैं, 20 का भी ले सकते हैं, 50 का भी ले सकते हैं, यानी हमको क्या करना है, नंबर के अनुसार देखना है। मान लो कि हमको 100 तक आ गया, ग्राफ हम बना रहे हैं और 100 तक आ गया तो हम उसका पैमाना 20 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, नहीं तो 1 2 हम कितना लिखते हैं, 12 लिखने में पूरा बोर्डे पार हो जाएगा, दिक्कत होता। अब चलो पहला समीकरण का क्या बोला है, पहला का बोला है कि पहला यहाँ पर लिख देते हैं x y, पहला समीकरण का। तो पहला समीकरण का क्या दिया है, देखो तो बाबू, पहला समीकरण का दिया है x का मान 7 और y का मान 7, यानी 7 कोमन 7 हो गया। फिर दूसरा का दिया है 6 -0, तो यानी हम लिख देंगे 6 कोमन 0 हो गया। आए उसी तरह दूसरा समीकरण का देख लो तो मान क्या दिया है, दूसरा समीकरण का मान बाबू देखो क्या दिया है, 2 कोमन 12 दिया है, और फिर उसके बाद क्या दिया है, -2 कोमन 0 दे दिया, 2 मान, यही ना 2 मान दिया है। ये दोनों मान को हम क्या करने इस ग्राफ पर अब रखेंगे। तो ये बताओ बाबू, पहला समीकरण में 7 7 दिया है, यानी x का मान 7 और y का भी मान क्या दिया है, 7 दिया है। तो x का मान 7, y का मान 7, हम देख रहे हैं किस तल का है, ये प्लस प्लस में है ना, किस तल का है, प्रथम तल का है ना। तो देखो तो x का मान क्या होगा, 6 से थोड़ा सा अधिक आएगा, यहाँ पर 7 आएगा ना, और यहाँ पर थोड़ा सा अधिक आएगा, 6 से अधिक, तो यानी 7, यानी यहाँ पर आएगा ना। देखो तो इधर से 7, इधर से भी 7, यहाँ पर मिलेगा, मिल गया। तू लोग नाप कर लिख लेना, हो गया। इसको लिख सकते हैं 7 कोमन 7 लिख दिए। अब उसके बाद दूसरा बिंदु क्या बोल रहा है, x का मान 6 और y का मान क्या बोल रहा है, 0। तो x का मान देखो तो किस तल का है, ये भी प्लस प्लस में है ना, हो प्रथम तल में ना आएगा, तो यानी x का मान 6 और y का मान क्या है, 0, यानी यहीं पर आ जाएगा, यहीं पर आ रहा है ना। इस ग्राफ को हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को खाली क्या करेंगे, मिला देंगे, मिल गया। मान लो कि यहाँ पर मिलेगा, मिल गया ना। अब इसको हम लिख देंगे 6 कोमन 0। इस ग्राफ का नाम क्या है, तो नाम लिख दो, नाम इसका है
कितना देखो तो, इसका नाम है 7x माइनस वाई बराबर 42। लिख देंगे 7x माइनस वाई बराबर 42। 7x माइनस वाई बराबर 42। अब दूसरा क्या बोला देखो तो, दूसरा यही ना है ग्राफ है। तो देखो दूसरा में क्या बोला है, दूसरा का समीकरण में यही आया है कि x का मान 2 और y का मान 12। किस तल का है, x का मान 2 और y का मान, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस है। किस तल का, तो प्रथमे तल का, तो x का मान 2 और y का मान 12, यानी कि यहाँ पर आ रहा है, यहीं पर आ रहा है ना। इसको लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, x का मान बोला है -2 और y का मान 0। x का मान क्या बोला है, -2 और y का मान 0। तो देखो x का मान -2 और y का मान 0, यानी यहाँ पर आएगा। ये बिंदु क्या करेगा, एक दूसरे को आगा चल के काटेगा। क्या करेगा, एक दूसरे को आगा चल के इसे मान लो कि काट देता है, ठीक ना। लेकिन यही इसका ग्राफ हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो बना सकते, इसका भी नाम लिख सकते हो। कितना होगा इसका नाम देखो तो, x का मान 2 और y का मान 12। इसका नाम क्या है, x का मान -2 और y का मान 0 हो गया। इस समीकरण का नाम लिख दो। समीकरण का नाम है 3x + 9 बराबर इसे लिख दो 3x माइनस वाई बराबर -6। यही हम लोग का समीकरण हो गया। ये हो गया समीकरण पहला और ये वाला हो जाएगा समीकरण दूसरा। इस तरह से हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं।